Very good morning, students. Today we will discuss RC circuit in series with alternating EMF source. In previous lecture, we already discussed about the LR circuit in series with alternating EMF sources, and today we will discuss RC, and in the next lecture we will also discuss about the LRC circuit. Okay. This is we plot a circuit and we connect all the elements. This is R and this is C. R is called Pratirod and C is capacitor या संधारित्र, connected by alternating EMF. And E is given here, E0 sin ओमेगा टी. तो इसमें अपना प्राइम टारगेट है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I0, द वैल्यू ऑफ I इन द फॉर्म ऑफ I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई और अनदर फेज एंगल फाई. तो यहाँ से डायग्राम से अपन इजीली एनालिसिस कर सकते हैं कि कोई भी एक करंट है जो इसमें प्रवाहित हो रही है, करंट इज़ गिवन बाय I. तो जो भी करंट है वह रेजिस्टेंस में से और कैपेसिटर दोनों में से ही वह करंट है वह फ्लो होगी. तो यहाँ पर जो प्रवाहित होने वाली जो फ्लो होने वाली करंट है उसको अपन डिनोट करते हैं IR से और इसे IC से. अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि I बराबर IR बराबर IC, ये तीनों करंट ही सेम है. तीनों में IR और IC जो करंट है बोथ आर इक्वल, क्योंकि एक ही करंट है जो दोनों एलिमेंट्स में से फ्लो हो रही है. और इन दोनों पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वह जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट विल बी गिवन एज ए I0 R. एंड यहाँ पर जो है वह होगा I0 XC. द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ पर XC है वह कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, दैट विल बी एक्ट एज ए रेजिस्टेंस इन अल्टरनेटिंग सोर्सेज. तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम प्लॉट करते हैं, जो कि इसका फेज डायग्राम है. फेज डायग्राम इसका इसमें डिस्कस करते हैं कि व्हाट यू मीन बाय फेज डायग्राम टू हियर. और फेज डायग्राम के बाद में एनालिसिस करते हैं. तो ये मैंने कोई भी एक सिंपल सा कर्व प्लॉटिंग टाइप लिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. कोई भी एक पॉइंट है उस पॉइंट को मैं यहाँ पर नॉर्मली डिस्कस कर रहा हूँ. द पॉइंट इज नोटेड बाय A and suppose this is E0 is a forming angle omega t with respect to axis. अभी कोई भी करंट जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों में फ्लो हो रही है, तो डिस्कस किया अपन ने प्रीवियस लेक्चर में कि किसी भी रेजिस्टेंस में अगर करंट फ्लो होती है तो उसकी जो वोल्टेज है V0R और उससे प्रवाहित होने वाली जो फ्लो होने वाली जो करंट है I0R, बोथ विल बी इन सेम फेज. तो यहाँ पर जो फेज है दोनों की सेम होगी. और किसी भी इंडक्टेंस में करंट अगर फ्लो होती है, सपोज दिस इज I0L, तो इंडक्टेंस में नॉर्मली जो वोल्टेज है जो EMF है दैट विल बी लेग फॉरवर्ड बाई पाई बाई 2 विद रेस्पेक्ट टू करंट. वह करंट से पाई बाई 2 एंगल आगे रहता है जो वोल्टेज है वह. तो दैट इज गिवन बाई V0L. एंड if you take the value for capacitor, that will be given as V0C and pi by 2.
जब कैपेसिटर को अपन कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स में, तो उसमें जो वोल्टेज है ईएमएफ है वह π/2 पीछे रहता है से करंट से। तो सेम पैरामीटर वी विल यूज़ टू हियर कि यहाँ पर जो E0 है वो अप्लाइड ईएमएफ है और रेजिस्टेंस में जो करंट है और जो वोल्टेज है दोनों की फेज सेम है। क्योंकि रेजिस्टेंस में जो प्रवाहित होने वाली धारा है, फ्लो होने वाली करंट है, वही करंट कैपेसिटर में फ्लो हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि द डायरेक्शन ऑफ करंट IC एंड करंट IR इन सेम डायरेक्शन, बोथ विल बी इन सेम डायरेक्शन, या दोनों की जो फेज़ है वो सेम होगी। और IR और VR की जो फेज़ है वो सेम है। तो इनडायरेक्टली अपन कह सकते हैं चूँकि IR एंड IC बोथ आर इन सेम डायरेक्शन एंड IR और VR बोथ आर इन सेम फेज में होते हैं। और IL एंड VL या I0L या V0L व्हाटएवर बोथ हैव फेज डिफरेंस π/2। तो कैपेसिटर के लिए जो करंट है और वोल्टेज है दोनों में फेज डिफरेंस है वह π/2 होगा। रेजिस्टेंस में IR और VR में फेज डिफरेंस है वह 0 होगा। लेकिन IR और IL जो दोनों हैं वो सेम डायरेक्शन में, तो दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो इनडायरेक्टली VR एंड VC दोनों में जो फेज डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू π/2। क्योंकि जो कैपेसिटर है उसमें वोल्टेज जो EMF है वह करंट के रेस्पेक्ट में π/2 फेज पीछे रहती है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज मैंने अप्लाइड EMF के लिए माना है उसके रेस्पेक्ट में ये रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज है जो करंट के रेस्पेक्ट में फाई एंगल आगे है करंट में, और जो वोल्टेज है उसमें फाई का डिफरेंस है एंगल का। और यह फाई का डिफरेंस नॉर्मली कैपेसिटर के कारण से लिया गया है, क्योंकि कैपेसिटर अप्लाई जब रेजिस्टेंस इसमें अप्लाई करते हैं तो कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन दोनों को जो सीरीज़ में अप्लाई करेंगे तो जो फाई एंगल का फेज डिफरेंस क्रिएट होगा उसी के लिए अपन ने यहाँ पर जो वोल्टेज लिया है वह V0R लिया है। तो ये V0R है। अभी V0R जो वोल्टेज है जो रेजिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज है उसके रिस्पेक्ट में कैपेसिटर की जो वोल्टेज होगी वह π/2 फेज पीछे होगी, क्योंकि वह जो वोल्टेज जो करंट इन कैपेसिटर है उसकी तुलना में π/2 पीछे रहती है। और जो करंट इन कैपेसिटर है वह करंट इन रेजिस्टेंस के सेम फेज में है, और करंट इन रेजिस्टेंस है वह वोल्टेज इन रेजिस्टेंस के साथ में सेम फेज में है। तो इनडायरेक्टली जो वोल्टेज EMF इन कैपेसिटर एंड वोल्टेज इन रेजिस्टेंस दोनों के बीच में π/2 का डिफरेंस होगा। तो ये π/2 का डिफरेंस है। यहाँ से अपन एनालिसिस कर सकते हैं। दिस पॉइंट इज गिवन एज B एंड दिस इज गिवन एज C एंड दिस इज ओरिजिन मूल बिंदु। यहाँ पर एक सिंपल सा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए कि जो भी अप्लाइड वोल्टेज है E बराबर E0 sin ओमेगा t दैट विल बी इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज ऑन R एंड C, या फिर दोनों के सम के बराबर होगी। तो इनडायरेक्टली अपन ये बोल सकते हैं कि E बराबर VR प्लस VC, ये अपन कह सकते हैं इस प्रकार से। तो चूँकि इन वेक्टर फॉर्म यहाँ पर डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है, तो वेक्टर फॉर्म में अपन लेंगे तो यहाँ पर होगा E0
बराबर V0R प्लस V0C, ये पीक वैल्यूज इसके लिए हैं। अब V0R का मान क्या है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ V0R, पीक वोल्टेज एट रेजिस्टेंस, या वो है I0R। तो इसको मैग्नीट्यूड लेंगे तो हो जाएगा E बराबर V0R² प्लस V0C²। तो V0R इज इक्वल टू I0R और V0C है वह हो जाएगा I0XC। XC यहाँ पर जो है वह कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और इसका मान होता है XC इज इक्वल टू 1/ωc, जो कि ओम में ही इसका मेजरमेंट करते हैं। जो यूनिट है डायमेंशन है वह ओम के इक्विवेलेंट ही होती है। तो पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये E0 है। E0 बराबर, यहाँ से मैं I0 को बाहर लेता हूँ स्क्वायर रूट से, और ये हो जाएगा R² XC² और R² प्लस XC² और E0 बटे I0 बराबर √R² XC²। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी दी गई है वह अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए प्रतिरोध का कार्य करती है, और उसे अपन बोलते हैं इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा इम्पीडेंस, that is denoted by Z. तो we can define the impedance in RC circuit is given as XC² R² √। तो ये इम्पीडेंस हो गया। अभी फेज डिफाइन कर लेते हैं इसका। तो जो फेज है दैट विल बी डिफाइंड एज ए एंगल फाई। तो एंगल फाई है वह फेज है, द फेज बिटवीन फेज बिटवीन E0 एंड I0, या फेज बिटवीन E एंड I। तो इसके लिए फेज होगा वह होगा tan फाई, और tan फाई इज गिवन एज AB बटे, यहाँ से डायग्राम से देखेंगे तो AB बटे OB, AB बटे OB से इसका वैल्यू डिफाइन कर देंगे। तो AB का प्रोजेक्शन लेते हैं सामने वाली एक्सिस के लिए। तो AB इज इक्वल टू OC बटे OB, और OC इज गिवन एज I0 बटे ωc। Remember one thing, 1/ωc is equal to XC, and this is divided by 1/I0R, cancel out I0 and tan phi is equal to ωcR और XC बटे R। Do you remember one thing कि the same phase we have calculated already for LR circuit, the value was that time tan phi XL बटे R इसके लिए, और यहाँ पर XC बटे R इसकी वैल्यू है। तो अब इसकी वैल्यू अपन ने फाई की वैल्यू डिफाइन कर ली है। जब फाई की वैल्यू डिफाइन कर ली है तो इसके लिए अपन I0 का मान ज्ञात कर सकते हैं, I का मान ज्ञात करें तो I विल बी I0 sin ωt प्लस फाई। I0 इज इक्वल टू E0 बटे Z, E0 बटे R² XC² का √, एंड E0 R² 1/ω² C² का √। तो वी डिफाइंड ऑल द वैल्यूज रिलेटेड टू दिस इक्वेशन। अपने पास में I बराबर I0 sin ωt प्लस फाई है, एंड फाई tan फाई इज इक्वल टू 1/ωcR, इसीलिए फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/ωcR, ये वैल्यू हो गई। और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है फेज का
वह फाई है। अब इसके लिए जो फेज है, वेक्टर डायग्राम से अपन इसके फेज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसके लिए वेव फॉर्म में फेज को दिखा देते हैं। ये एंगल के रूप में ओमेगा टी है और यहाँ पर आई और ई दोनों को मेजर कर रहे हैं। अब ध्यान रखिए यहाँ पर इस कैलकुलेशन में कि जो ई है, ई इज इक्वल टू ई ज़ीरो साइन ओमेगा टी है और यहाँ आई है वह आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी है। तो यहाँ पर आई है वह है नॉर्मली ई की तुलना में फाई एंगल आगे है। अब आर का इफेक्ट देखिए इसमें कि जैसे ही अपन प्योर सी लेते हैं, प्योर कैपेसिटेंस इफेक्ट के लिए देखते हैं, तो वह जो वैल्यू है फेज की π/2 होती है डिफरेंस के लिए, कि जो इंड्यूस्ड जो ईएमएफ फॉर द कैपेसिटर है वह π/2 फेज पीछे होता है करंट की तुलना में, और यहाँ पर जो एंगल है वो फाई है। तो जो यहाँ पर देखिए कि tan फाई इज इक्वल टू 1/ω/CR है। अगर ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं आर की वैल्यू को जीरो कर दूँ, तो आर की वैल्यू को जीरो करने का मतलब क्या हुआ कि tan फाई इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। इफ़ आर इज इक्वल टू जीरो तो tan फाई इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, और tan फाई इज इक्वल टू इन्फाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि इसको अपन यू लिख सकते हैं 1/0। तो ये साइन फाई बटे कोस फाई, तो दोनों के लिए 90 डिग्री, तो tan फाई जो है वह 90 डिग्री के लिए होगा। तो अगर प्योर कैपेसिटेंस इफेक्ट के लिए देखते हैं तो वह π/2 लेग बिहाइंड होगी। तो इससे अपन ये डिस्कस निकाल सकते हैं कि जैसे ही अपन ने इसमें आर को सीरीज़ में कनेक्ट किया है, तो जो एंगल π/2 था वह रिप्लेस हो गया फाई के द्वारा। तो अभी जो फाई एंगल है वह फेज डिफरेंस क्रिएट करता है आरसी सर्किट में। तो सबसे पहले जो ई है उसको प्लॉट करते हैं। तो ई इज गिवन सच लाइक साइन वेव के रूप में है, और जो आई है वह फाई डिफरेंस के साथ में है। अब वो डिपेंड करेगा कि आर की वैल्यू क्या है। आर की वैल्यू जितनी है उसी के रिस्पेक्ट में फाई का मान कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये देखिए फाई का आई के लिए मैं डिफाइन करता हूँ ऐसे। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आई की, उसका फेज होगा ये वाला फेज। तो दिस इज़ फॉर आई एंड दिस इज़ फॉर ई, और दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वह फाई होगा। तो ये दोनों के लिए फाई का डायग्राम अपन बना सकते हैं। यहाँ पर 0, पाई, 2 पाई, π/2, 3π/2 ये एंगल्स हैं इसके, और जो आई का जो एम्पलीट्यूड है वह ई की तुलना में थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि इट इज़ डिवाइडेड बाई E0 इज़ डिवाइडेड बाई इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो आई का एम्पलीट्यूड वह धीरे धीरे थोड़ा कम कर देगा इसके लिए। तो ये अपन ने एक टॉपिक डिस्कस किया है आरसी सर्किट के लिए। अभी इस पर बेस्ड कुछ छोटे छोटे 2-3 सवाल डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी विल गो थ्रू इन क्वेश्चन ऑफ रिलेटेड टू एलआर सर्किट। तो एलआर सर्किट के लिए कुछ सवाल हैं।